morning guys, welcome back to the channel. Today we are going to learn subject political science chapter 1. Guys, in the previous standard, it means from 5th to 8th, we will study related to the civics. It means society. But now we are going to learn about the political. It means politics, Rajniti. Done? So, see, we are having the few points or sub point related to the topic. It's like introduction part, interdependence, First World War, Second World War, background, Cold War. We are having many subtopics. Fine. See guys, आपने को पता है like interdependence means what? See guys, each and every nations were interdependence. It means निर्भर. हम सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होते हैं. सी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, लाइक आई मीन टू से कि हर एक चीज हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, कुछ यहाँ पे चीजें होती है तो कुछ कहीं और होता है. बट वी विल एंजॉइंग ईच एंड एवरीथिंग्स राइट. लेकिन वो आता कहाँ से है? तो कुछ हमारे यहाँ से मिल जाता है तो कुछ कहीं और से मिल जाता है. सो इट मीन्स वी विल एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर कंट्री. डन. हम चीज़ों को लेन देन करते हैं, कुछ हमसे कोई लेता है तो कुछ हम किसी को देते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस. अब मैंने किसी को दिया, मैंने किसी से लिया, इट मीन्स हम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. राइट. सो इट्स नोन एज द इंटरडिपेंडेंस. राइट. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सी गाइस, वी नोस वेल लाइक कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हैव यू रिमेंबर्ड द ईयर, लाइक कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 टू 1918. ओके. अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इज टू डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था. कंपेयरिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे भी ज्यादा खतरनाक था. एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1939 एंड इट्स गॉट एंड इन 1945. ठीक है, फाइन. सो गाइस, नो नीड टू टेक द टेंशंस रिगार्डिंग दिस, लाइक ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ. सो रिलेटेड टू दिस सब टॉपिक वी आर हैविंग द इमेजेस. इस सब टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ इमेजेस है. सो हम लोग क्या करेंगे, वो इमेजेस के थ्रू जो चैप्टर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. फाइन. सो यू विल जस्ट थिंक लाइक ये क्या है, क्या है पॉलिटिक्स, कैसा है ये राजनीति. तो ये सारा चीजें जो है हमारे वर्ल्ड में क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, उससे रिलेटेड दिया है. फाइन. सो हम इमेजेस के थ्रू स्टडी करेंगे लाइक कि किस तरीके से हुआ था. सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट चैप्टर, post world war and political development. First we will start from the introduction part. Dear students, in the last standard we have studied the history and civics. Now we are going to learn the institutions, self local governments of India's constitutions and political system. Okay. Now in this class we are going to study the India's relations and with the world. It's okay. In this year we are going to study, once again I am repeating the line, in this year we are going to study the India's relation with the world. So guys, you must have understood world geography through the study of geography. So you must become the familiar with the global historical events through the study of history. Very good. So now through the study of political science we are going to study India's relation with the world and some major global issues. See guys, we are dependent on the different person to persons, institutions and organization in the society for different reasons and for different facilities. Yes, our social life is interdependent and mutual cooperation has a very important place in it. Yes? Oh yes, of course. Just as it is true about individuals and society, it applies to different nations as well. Very good. हाँ guys, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. हम अब आप बोलेंगे इंटरडिपेंडेंट, इट मीन्स व्हाट? सी गाइस, एक दूसरे पे निर्भर होना. सो ईच एंड एवरीथिंग से हम हर एक जगह से हर एक चीज़ें हमें नहीं मिल पाता है. आप अगर किसी शॉप पे जाओगे कोई चीज़ें खरीदने के लिए,
कुछ ऐसी चीज़ें होती होगी जो आपको उस शॉप पे नहीं मिलता होगा, तो इसके लिए आपको किसी और के शॉप पे जाना पड़ता होगा, ठीक है। वैसे ही सारी चीज़ें हमारे कंट्री में नहीं मिलती, या हर एक कंट्री में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होता है। सो इसके लिए कंट्रीज़ क्या करती है, गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। सो दैट्स कॉल्ड द इंटरडिपेंडेंस। हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ओके, नाउ आफ्टर दैट, सो लुक हियर, there are many independent nations in the world like India. Some exchange and interaction goes on between them constantly, which I already just now given you the line कि हर एक लोग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं. So these independent states also enter into treaties with each other. A system of all these independence, that is the sovereign states, comes up. So we call it international systems. Now guys, let's we start from the interdependence. See this one. See, मैंने क्या बताया आपको, एक दूसरे पर निर्भर होना मतलब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है. So that's what I told you. हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो होता है, गुड्स होता है, उसको इम्पोर्ट करते हैं, तो बदले में हम भी उन्हें कुछ चीज़ें अगर रिक्वायर होती है तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. डन. ओके, सो सी ये हमारा, आपको पता होगा ये अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग, आपको ये फ्लैग तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन कलर्स तो वही है फ्लैग के. डन. ओके, फाइन, वेरी गुड. नाउ द सी द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ ए चैप्टर इज ऑफ इंटरडिपेंडेंस. सी डिपेंडेंस वी मीन्स वी ऑल नो वेल, डिपेंडेंस का मतलब हमें पता है कि हम डिपेंड होना. इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना. गॉट द पॉइंट. नाउ गाइस, लेट्स बिगिन नाउ. सी गाइस, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि हम एक दूसरे के साथ निर्भर हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं. सो आपको दिख रहा होगा ये ग्लोबल, ये वर्ल्ड दिख रहा होगा, ये पूरी कंट्री का एक सी 360 डिग्री का आपको ये ग्लोब दिख रहा होगा, है ना. सो सी ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन्स और फॉर द अदर. सी गाइस, इट्स नॉट नेसेसरी गाइस कि एक ही चीज़ के लिए डिपेंड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी भी चीज़ के लिए हम डिपेंड हो, बट डिपेंड होता है. फाइन. सो इफ मे बी अ बिग प्रॉस्परस और डेवलप्ड नेशंस, मे बी इट कैन नेवर बी सेल्फ सफिशिएंट about all its need. So even big nations have to depend upon the others, maybe, and small nations also. So interdependence is an important features of the international systems, maybe today's global system we can say, है ना. So now see, the first is of your is given here is of First World War. See guys, before starting this First World War, we having the background of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, हमारे पास ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हमारे पास सब टॉपिक है बैकग्राउंड का. सो आपको पता होगा गाइस कि बैकग्राउंड क्या होता है. अगर हम किसी भी चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं या बाय करने की कोशिश करते हैं, सो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड हम उसके बैकग्राउंड में देखते हैं कि वो कैसा है, क्या है. डन. सो सी बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड में जाकर हमें देखना है, उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन निकालना है कि वो चीज़ें कैसा है, वो क्या है. वो सी जैसे लाइक एग्जांपल आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल. आज का ग्लोबल देखो और इसका बैकग्राउंड देखो, तो हमारे पास्ट कैसा था, ठीक है. वो पास्ट को लेकर ही हम फ्यूचर में सारी चीज़ें जो चेंजेस हो रही है, वो फ्यूचर पास्ट को लेकर ही फ्यूचर चेंज हो रही है. ओके, सो ये जो टॉपिक है आपका सब टॉपिक बैकग्राउंड. सी गाइस, वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज़ बीन शेप्ड थ्रू मेनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स. सो वी नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टुडेज वर्ल्ड, है ना. बताया मैंने आपको लाइक कि वट एवर द चेंज विच हैपन नाउ और दी वी कैन टेक लाइक फ्यूचर की बात करो तो इट्स डिपेंडेंट ऑन द पास्ट की इवेंट्स को लेकर ही फ्यूचर जो है क्या हो रही है, चेंज होते जा रहा है. इवन वी कैन से नाउ सी वी नोज वेल लाइक कि 2 वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पता है कि व्हाट द डेंजरस सिचुएशंस वाज देयर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना. ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ना. दिस वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड लाइक इन दैट सेंचुरीज एंड द वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैम.
सो न्यू करंट्स ऑफ थॉट्स इमर्ज. सो लेटेस्ट अंडरस्टैंड लाइक कि ये क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो मैंने आपको ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सो मैं आपको इसके पहले बैकग्राउंड की बताई गई. इससे कुछ भी चीज़ होता है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होता है, कुछ रीज़न होता है. ओके, सो इसके लिए मैंने ये बैकग्राउंड बताया कि बैकग्राउंड मैं क्यों बताई. आज का फ्यूचर जो चेंज हुआ है या जो चेंज हो रहा है या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सी इसके पहले बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हुई थी. सो वो इवेंट्स अगर हम नहीं जानेंगे तो चीज़ें हमें पता नहीं चलेगा. तो इसके लिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स है जो हमारे पास्ट में हो चुका है. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. So now let's begin guys. सबसे पहले we knows well like कि first world war was fought between 1914 to 1918. Very good. Okay. So see here, it's already given the year. It started from the 1914. It's got end in 1918. See guys, major countries of the Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or the global systems at that time. Okay. से यूरोप से एक्चुअली मैंने क्या बताया आपको, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे लाइक यूरोप से जो टुक पार्ट इन इट. एंड व्हाट आई टोल्ड यू द अर्लियर लाइक यूरोप हैड अ वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल्स एज वेल एज द ग्लोबल सिस्टम्स. सो द वॉर कॉज अ ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. Say because of this first world war, many of the we can say buildings and all, most of the things we got collapsed. Many of the things were loss of life, most of things, and also property lives also there. See, ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स को डैमेज हुआ था, उनको तकलीफ़ हुई थी. सो सी यूरोप का जो पार्ट दिख रहा है इसमें से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो इसमें क्या किए थे, पार्ट लिए थे. ठीक है. इवन द कंट्रीज विच डिड नॉट जॉइन द वॉर, लाइक वी कैन से कुछ ऐसे लोग थे जो उन्होंने ये वॉर को ज्वाइन नहीं भी किया था. एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ विक्टोरीज एज वेल एज द लूजिंग कंट्रीज कोलैप्स. ओके, सी हियर व्हाट द लॉस एंड मेनी पीपल्स वे लॉस देयर लाइव्स इन दिस वॉर. सी मैंने आपको, मैं क्या बताया आपको, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, इसमें बहुत सारा लॉस, बहुत बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था, बहुत सारे मेंबर्स की जान चली गई थी इसमें. ओके, सो दिस वन इज़ द इमेज ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वॉर. ये जब वॉर हुआ था उस समय का ये इमेज है लाइक कि कैसे पब्लिक की जान जा रही थी, किस तरीके से मारे जा रहे थे. ओके, and see here now after that the countries involved in the first world war, so we having the name of the countries. One is of allied powers and second is of central. So let's see guys, so countries कौन कौन थे जो involve हुए थे इस war में. So look here, one is of allied power and second is of central power. Okay, allied power में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटाली, America. Now look the opposite one, central powers, Germany, Austria, that is Hungary, Turkey and Bulgaria. So these are the countries which involved during the time of First World War. Okay, see guys, at the end of the First World War, all the nations felt that such a war should not happen again because of these measures and need to be taken to achieve that end. Even though the international organization called the League of Nations was established out of this thinking, like not to do this war again in the future. So that's why League of Nations were established to make a peace in it. Okay, so it became an important platform to solve the international disputes and carry out the negotiations. So the main responsibility of the League of Nations was to understood to be avoid the war. Actually got the point guys, what was the intention of the League of Nations, like to avoid the war, not to do the war in future like this way. इस तरीके का झगड़ा हमें फ्यूचर में नहीं करना है. लीग ऑफ नेशन का ये इंटेंशन था, सोच था, शांति लाना था, पीस लाना था. इसके लिए लीग ऑफ नेशन क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ. गॉट द पॉइंट. सी हियर लीग ऑफ नेशन, here we are having the League of Nations. Okay, and after that like after the First World War, major changes came in the
अबाउट द यूरोप एंड आउटसाइड द यूरोप वी कैन से बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए थे यूरोप से। ये लीग ऑफ नेशन का आपको लोगो दिख रहा होगा, है ना। ये एक्चुअली इसका मेन इंटेंशन क्या था, पीस लेकर आना था। आप दिख रहा है ना, ये पीस लेकर आना था, मतलब शांति लाना था, शांति। सो यही इंटेंशन था लीग ऑफ नेशन का, इसके लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बट गाइस जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पीपल लाइक शांत नहीं बैठे थे, उनको ऐसा था कि हमें झगड़ा करना ही है, शांत नहीं बैठे थे। और वो शांत करने के लिए ही लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, सो नाउ सी, ये तो हमने देख लिया। नाउ विल सी लाइक कि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा व्हाट वाज द डेंजरस सिचुएशंस वाज देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, प्रॉपर्टी लॉस हुआ। ये सारी चीज़ों को शांत करने के लिए कि वापस दोबारा से वॉर ना हो, इसके लिए लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ। ये सारी चीज़ें हुआ, है ना। फिर भी लाइक मैंने बताया ना आपको कि पीपल्स के अंदर वो एक एनिमीज, दुश्मनी जो थी वो क्या था, वो था ही, लाइक उनके अंदर शांति नहीं थी, उनको ये झगड़ा करना ही था। सो इसके लिए वो जो है पीस में बिलीव नहीं किया, लाइक लीग ऑफ नेशन को एक्सेप्ट नहीं किए। सो द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जी गाइस, ये मे भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। So League of Nations was established after the First World War to establish peace. Okay, League of Nations कब establish हुआ था? So after the First World War, it means First World War के बाद League of Nations establish हुआ था. Okay, but it did not succeed at the preventing war. So autocracy like the regimes came up in the Germany, Italy, Spain and other countries. So all these developments cumulated in the Second World War. See guys, what I told you the earlier, like कि बताया मैंने आपको कि लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ था जस्ट टू लाइक वी कैन से लाइक पीस के लिए, है ना, शांति के लिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस द पीपल वे नॉट एक्सेप्ट द लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशन को पीपल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लाइक उनको तो एक गुस्सा था, उनके अंदर एक वो फायर की तरह हो रहे थे कि हम कब झगड़ा करें और कब एक दूसरे को मार गिराए, बस यही उनकी सोच थी। तो वो लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सी गाइस, कंपेयरिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज टू डेंजरस, है ना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था सी वो भी बहुत खतरनाक था, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हुआ, उसके साथ अब नहीं स्टॉप हुआ, इसके लिए लीग ऑफ नेशन हुआ। अब लीग ऑफ नेशन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भी ज़्यादा खतरनाक था कंपेयरिंग टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले यू ऑल गेट द ईयर, लाइक कि कब ये हुआ था। सी गाइस, जो है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू ऑल। लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन 1939 एंड 1945। वेरी गुड, लुक हियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर was fought between 1939 and 1945. Okay, and it proved to be far more destructive than the First World War. See, not only was it more widespread compared to the First World War, got the point guys, but also more advanced technology was employed in this war. Look here, see, in the First World War we are having the we can say technology and all, but during the time of the Second World War it's having more technology. Okay, and the country which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. See, many losses were there, like property loss, even many people were lost their lives during the time of First World War में भी हुआ था ऐसे ही कुछ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लोगों की जान गई थी, प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, सब कुछ हुआ था, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे ज़्यादा हुआ था। इसमें टेक्नोलॉजीज भी आए थे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया था। सी, पहला हमने कब देखा, 1918 का देखा था, ये कब का हम देख रहे हैं इसको। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1939 टू 1945। सो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी जो एडवांस आ चुके थे। ठीक है, तो अब ये सारे इन शॉर्ट इसमें रिजल्ट क्या था कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था, मतलब जितने भी इकोनॉमिक थे वो सारे क्या हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, सब बर्बाद होते जा रहा था। ओके फाइन,
सो मे बी यू आर गेटिंग द पॉइंट लाइक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है और ये विश्व युद्ध और ये इसमें क्या रिजल्ट आया. फाइन. नाउ सी गाइस, अब आपको पता होगा, इवन आई यू एंड एवरीवन नोज वेल लाइक कि अमेरिका वाज ए लाइक playing the major role during the time of the second world war, because the manufacturing power is there in the hand of America. उनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग पावर था, वेपन्स वगैरह बनाना, वहाँ से उनको एक्सपोर्ट करना, लाइक ये अमेरिका का एक मेजर रोल था. ठीक है, कौन से टाइम में? यस, वेरी गुड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, है ना. मतलब वो वॉर में अमेरिका उसके अंदर मेजर रोल प्ले किया ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सी देन एडवांस टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा यहाँ पे, अलग अलग. सी तब 1918 था, उसमें थोड़े टेक्नोलॉजीज रेयर थे, बट ये जो था टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया, लाइक कि अब अपने को टेक्नोलॉजी लाना है और बहुत गहरा युद्ध करना है, और फिर मतलब दोनों ऐसे सोच रहे थे लाइक कि हमें सक्सेस पाना है, हमें सक्सेस पाना है. वो सोच के क्या किया इन्होंने, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए. बट इन शॉर्ट इसमें हुआ क्या, लोगों की जान गई, प्रॉपर्टी लॉस हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक कंट्री का क्या हुआ, लाइक जिस कंट्री में वॉर हो रहा था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, जापान, जिस मतलब ये लोगों के बीच में जो वॉर हो रहा था, सो इसमें क्या हो रही थी, इकोनॉमिक लॉस हो रहा था. ठीक है, कंट्री का क्या हो रहा था, इकोनॉमिक लॉस हो रहा था. फाइन. सो सी ये आपको ग्राफ बताया लाइक कि इकोनॉमिक झगड़े में क्या हो रहा है, धीरे 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 नीचे की तरफ लो हो रहा है. फाइन. See guys, countries involved in the second world war. We have already seen the countries involved in the first world war. Now the time to see the countries involved in second world war. So look here guys, allied powers. So here it's given Britain, France, Australia, Canada, New Zealand, India, Soviet Union, China, America. And see the Axis power, it is of Germany, Japan and Italy. So these are the countries which involved in the second world war. We already know as well like America played a very major role in the second world war, and it had manufactured nuclear weapons also. See guys, in order to end the war, it dropped 2 nuclear bombs. Do you know the place? Very good, Hiroshima and Nagasaki. See guys, अब तो पता चली गया कि ये जो वॉर था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था. ये वॉर स्टॉप नहीं हो रहा था, इसके लिए क्या किया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर वेपन डाला गया. कहाँ पे डाला गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला गया. तब जाके ये जो वॉर है वो क्या हुआ, रुका. सी कब ये हिरोशिमा और नागासाकी पे ये बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किया गया. सो 6 and 9 अगस्त 1945. कब डाला गया, यस 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945 को क्या डाला गया, न्यूक्लियर बॉम्ब. ओके, नाउ अब ये तो आपको समझ में आया हो गया कि लाइक ये जो वॉर है वो कितना डेंजरस होगा, है ना, और वो सिचुएशन कैसा होगा जब ये वॉर हुआ होगा, राइट. और कितने पीपल का जो है जान चली गई होगी, राइट, कितना प्रॉपर्टी लॉस. सी ये सारे चीज़ों के साथ साथ हम देख सकते हैं लाइक कि एनवायरनमेंट कितना डैमेज हुआ होगा, राइट. और ये वॉर में कितने एनिमल्स मारे गए होंगे, कितने बर्ड्स मारे गए होंगे, राइट. ओके, कितना पोल्यूट हुआ होगा हमारे इन्वायरमेंट. सो सी गाइस, ये सारी चीज़ें जो है इस वॉर में हम बोल सकते हैं लाइक कि हाँ ये वॉर की वजह से सारी चीज़ें क्या हुआ, डैमेज हुआ है. सो ओके, and after that like the second world war ended with the defeat of Germany, okay, in Europe and of Japan in Asia. So who got the defeat, Germany in Europe and Japan in Asia. Among the many events that took place in the after the second world war was beginning of the Cold War. After the second world war start the Cold War. So see, during the time of 1945 to 1991 is the long period of the Cold War. Okay, almost 40 to 45 years. So now guys, let's start now the Cold War. Okay, see ये complete होने के बाद, कौन complete होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद. एंड तो हो नहीं रहा था, एंड हुआ कैसे, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन डाला गया. वेरी गुड. सो उसके बाद क्या हुआ, ये जो वॉर था वो ख़त्म हुआ.
सी इसमें भी जो जापान थी, जर्मनी थी, वो क्या हो गया, डिफीट हुई, ठीक है, डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप में एंड जापान इन एशिया, ठीक है। उसके बाद जो है इवेंट होता है और इसमें कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है ना। सी गाइस, मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर विनोस, है ना, मतलब इसमें वो झगड़ा नहीं होगा, वो मार नहीं होगा, जो वेपन्स यूज होता है वैसा मार नहीं होगा, लेकिन बातों ही बातों में झगड़ा होगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन दी कोल्ड वॉर। सी कोल्ड वॉर कब मैंने बताया, 1945 to 1991. See guys, during the time of the Cold War, America and Soviet Union who were allies in the Second World War and became the competitors as soon as war they got over. Okay, and the cooperations between them gave way to the rivalry. So this rivalry occupied the period of 40 to 45 years of international politics. So there was no open war, which I told you earlier, there was no open war between these two countries, but there are such intention in there, like we can say intention, it means sorry, टेंशन, लाइक हम बोलते हैं ना कि ये झगड़ा में सक्सेस नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, सो झगड़ा करना है एंड वी वांट टू गेट दिस सक्सेस, तो वो एक अंदर से टेंशन सा फील हो रहा था पीपल्स को। ओके, उनके रिलेशन में, एंड देन दैट सीम्स दैट दी वॉर कुड बी इरप्ट ओनली, लाइक कभी भी ये जो झगड़ा है वो हो सकता है, मतलब ये चिंगारी की तरह कभी भी ऊपर आ सकता है, ऐसा उनको लगता था, ठीक है। सो दैट्स वे द कॉन्सेप्ट, सी व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर लाइक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशंस वेयर देयर इज नो एक्चुअल war, but there are such tensions in the circumstances like that they may be responsible to cause the war. See guys, we knows like कि see हमें तो पहले से ही पता है कि अमेरिका जो थी वो क्या थी, सुपर पावर में थी, है ना। अमेरिका तो हमें पहले से पता है अमेरिका सुपर पावर में थी, और वो सोवियत यूनियन भी ट्राई कर रहा था लाइक कि मैं भी सुपर पावर बनना चाहूँगा, है ना। सो सोवियत यूनियन ऑल्सो ट्राई टू बिकेम द सुपर पावर बाय मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। अब गाइस यू जस्ट थिंक लाइक कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने न्यूक्लियर बना दिया तो क्या मैं पावर हो गई, बट एनीवे, बट वो सी ट्राई करना तो गलत नहीं है ना। सो वो जो सोवियत यूनियन था वो भी ट्राई कर रहा था लाइक कि न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, मैं भी उसके जैसे टेक्नोलॉजी लाऊंगा तो मैं भी सुपर पावर बन जाऊंगा, तो वो कौन ट्राई कर रहा था, सोवियत यूनियन। ओके, एंड ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री माइट, सो द स्ट्रगल फॉर पावर, आर्म्स रेस एंड डिफरेंट इन द आइडियोलॉजीज, एटीट्यूड ऑफ checkmatings and other of strategies and like counter strategies gave rise to the cold war, है ना। see here like see ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, what I told you the earlier like कि this cold war is not just like weapons and all, ये जो cold war है, see cold war हिंदी में शीत युद्ध बोलते हैं, शीत युद्ध। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वेपन यूज़ करेंगे, इस कोल्ड वॉर में वेपन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो ये जो है उनमें उनके रिलेशन में एक टेंशन था कि मतलब हमें झगड़ा करना है, लाइक हमारे पास जो झगड़ा हमारे साथ जो झगड़ा हुआ उसमें हार हुई जीत हुई, होता है ना झगड़े में, कोई हारता है तो कोई जीत जाता है ना। सो वो टेंशन था, उनके रिलेशन में एक टेंशन हो गया था, ठीक है। सो उसमें ये सारी चीज़ें क्या हो गया था, लाइक झगड़ा हो गया था। अब ये अमेरिका का पोस्टर आपको दिख रहा होगा, अपने को पता ही है कि अमेरिका तो पहले से पावरफुल कंट्री है, राइट। अब ये देखकर जो सोवियत यूनियन उसने ट्राई किया कि मैं भी क्या करूँगा, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करूँगा, है ना, और उसके साथ साथ जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करूँगा। ओके, नाउ सी गाइस, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। सी वी हैव सीन द कोल्ड वॉर हमने देखा, शीत युद्ध हमने देखा कि इसमें क्या हुआ। सी इसमें भी वही था लाइक कि हमें झगड़ा नहीं करना है, बट टेंशन तो था ही, है ना। इसके अंदर झगड़ा में लाइक हम बातचीत कर सकते हैं, बातों बातों में जो हमारा रिजल्ट है वो ला सकते हैं, बट हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। ओके, नाउ सो अब ये चला, तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस कोल्ड वॉर, क्या हुआ ये इफेक्ट कोल्ड वॉर का। सी इसमें क्या हुआ, हमारी जो देश है वो दो भागों में बट गई, है ना, जो देश है हमारा वो दो भागों में क्या हो गई, बट गई। सो सी क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ द सुपर पावर्स कौन था इसमें, लाइक अमेरिका तो एक है विच वी नोज वेल, लाइक
अमेरिका तो सुपर पावर में है ही, मैंने बताया ही आपको। और सेकेंड कौन ट्राई कर रहा था? सोवियत यूनियन। येस, वेरी गुड। सो अब सी लाइक द बोथ द सुपर पावर्स क्रिएटेड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, so the respective superpowers took up the responsibility of security of countries joining the military organizations and led by them. So NATO, the full form of NATO, see here it's already given here, NATO, NATO. So full form of NATO is North Atlantic, once again, North Atlantic Treaty Organization. गॉट द पॉइंट? सी गाइस, आपको फुल फॉर्म लिखने भी आ सकता है एग्जाम में। सो नाटो, द फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डन। ये क्या होता है? वॉज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डोमिनेंस ऑफ अमेरिका। क्या है ये? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। किसके अंडर में है ये? अमेरिका के अंडर में। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। ओके, and the Warsaw Pact was a military organization under the command of Soviet Union. Okay, दिख रही है मिलिट्री के सारे मैन खड़े हैं यहाँ पे। डन। सो ये जो नाटो जो था वो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में था? नाटो का अमेरिका के अंडर में। वेरी गुड। और जो वर्सॉ का पैक्ट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके अंडर में है? सोवियत यूनियन के अंडर में। सो इस तरीके से जो हमारा विश्व था वो क्या हो गया? दो भागों में बांट गया। डन। सी ये वर्सॉ पैक्ट है, ये सोवियत यूनियन है। ओके, सो वर्सॉ पैक्ट के जो कमांड थे वो किसके अंडर में थे? सो सोवियत यूनियन के, है ना। पैक्ट वाज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज अंडर द कमांड ऑफ सोवियत यूनियन। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। लाइक कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है, व्हाट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर क्या है, एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, है ना। फाइन। आपको दिख रहा होगा, ये अमेरिका का दिख रहा होगा, सोवियत यूनियन का दिख रहा होगा, है ना, ग्राफ दिख रहा होगा आपको। फाइन। सो ये ऐसे इस तरीके से दो भागों में बांटे गए। अब आपको पता होगा किस तरीके से अपने वेपन्स तैयार कर रहे हैं, कैसे कैसे तैयार कर रहे हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं पावरफुल हो जाऊँ, वो बोल रहे हैं मैं पावरफुल हो जाऊँ। फाइन। सो ये आर्म्स वगैरह जो है, आर्म्स मतलब हथियार, आर्म्स इट मीन्स हथियार। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या हो गया? लाइक इंक्रीज करने की कोशिश उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया। अब दिख रहा होगा इसमें, है ना। ओके, सो दिस वन इज ऑफ बायोपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। सी गाइस, बायो मीन्स यू नो व्हाट? मोर देन वन। बायो का मतलब पता है आपको क्या होता है? एक से ज़्यादा। आपको दिख रहा होगा ये बायो हो गया है, मतलब बट गया है, एक से ज़्यादा हो गया है ना। फाइन। सो अब इसमें क्या है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन आइदर ऑफ द टू सुपर पावर्स। हम क्या बोलेंगे? जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा हम उसके साथ ज्वाइन होंगे। सो कोई बोलेगा कि हाँ ये पावरफुल ज़्यादा है, सो हम उसके साथ जाएंगे ज्वाइन होने। सो इस तरीके से क्या होगा? ये दो भागों में जब बट गए, सो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोपोलराइजेशन। बायो मीन्स मोर देन वन। सो अभी इस कुछ कंट्रीज जो है वो अमेरिका के साथ ज्वाइन हुई, सो कुछ कंट्रीज जो वो सोवियत यूनियन के साथ ज्वाइन हुई। सो इस तरीके से क्या होगा? दो सुपर पावर ब्लॉक बन गए। सो गाइस, दिस डिविजन्स ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज इन टू ग्रुप्स इज ऑफ कॉल्ड एज द बायोपोलराइजेशन। वेरी गुड। Okay, the scope of the Cold War increased due to this. So the sphere of the tension spread. See, once this got the spread of into two parts, so the tension arise. See, जब ये दो अलग अलग भागों में बढ़ गए तो क्या हो गया? देश में टेंशन अराइज हो गया, मतलब टेंशन क्या हो गई? बढ़ गई यहाँ पे। ओके, नाउ सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सो अपने को पता होगा, अपने को वेरी गुड, अपने को बहुत ही पहले से पता है लाइक कि हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका की सोच क्या थी? लाइक सी, यूएसए वाज अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, दिस थिंग्स वी नोज वेल एट दी अर्लियर, एंड ऑल्सो दी अमेरिका वाज एडवोकेटिंग द कैपिटलिज्म्स। और जो सोवियत यूनियन होता है वो क्या एडवोकेट करता है? सोशलिज्म पे एडवोकेट करता है। गॉट द पॉइंट? वन सेकेंड। हाँ, सी यूएसए क्या करता है? सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और वो क्या एडवोकेट करता है? मतलब क्या सोचता है वो? कैपिटलिज्म पे सोचता है, मतलब पैसा। ओके, बट जो सोवियत यूनियन है उसकी जो रास्ता है वो अलग है, वो क्या एडवोकेट करता है? सोशलिज्म पे एडवोकेट करता है। ठीक है। सो लाइक अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड द कैपिटलिज्म्स व्हाइल द सोवियत यूनियन वांटेड टू स्प्रेड द socialisms. See guys, both the countries started making the effort to pull smaller countries into their respective blocks in order to increase their hegemony. So see,
व्हाट द रिजल्ट इज ऑफ, अब दोनों कंट्री अगर बोलेंगे पावरफुल है तो उसका रिजल्ट क्या होगा. सो सी गाइस, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपको, सो यूरोप वॉज द आइडियोलॉजिकल डिवाइडेड एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक्स लेड बाय अमेरिका. So while Eastern European countries joined the blocs led by Soviet Union, so these both superpowers espoused the policy to extending military and economic helps to the countries in the respective blocs. So in short, see ये जो डिवाइड हुआ था, अब विश्व जो हमारा अलग अलग भागों में जो बट गया 2 भागों में, सो ये क्या हो गई थी, टेंशन अराइज हो गई थी. कहाँ पे हो गई थी, हमारी कंट्री में हुई थी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर आर्म रेस. आर्म्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको, हथियार. ओके, सो आर्म्स रेस दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको बताया अलग अलग. अब लाइक व्हाट द इंटेंशन ऑफ सोवियत यूनियन, यस वेरी गुड. इन सोवियत यूनियन का इंटेंशन क्या था, मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना, यस न्यूक्लियर वेपन को इंक्रीज करना. ठीक है, सो ये उसका इंटेंशन था सोवियत यूनियन का. यहाँ पे ये आर्म्स रेस है. आर्म्स रेस इट मीन्स हथियार है. अब देखते हैं कि मतलब जो जितना हथियार बनाएगा वो इतना सुपर पावर होगा. सो द सुपर पावर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द आर्म्स ऑन अ लार्ज स्केल टू आउटस्मार्ट ईच अदर. लाइक मैं ज़्यादा बना ली तो मैं ज़्यादा स्मार्ट हो गई, सामने वाला कंट्री ज़्यादा बना लिया तो वो ज़्यादा स्मार्ट हो गया. इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से लाइक कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं. येस, सो इसमें ये क्या होगा, कॉम्पिटिशन. यू पीपल वे सीन कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और कितना डैमेज हुआ हमारी कंट्री में. नॉर्मली सिर्फ जिस कंट्री में या जितने पीपल, सी वी हैव ऑलरेडी सीन अलाइड पावर एंड द एक्सिस पावर, कितने कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व थे हमने देखा. फाइन, एंड मेजर रोल कौन प्ले कर रहा था वो भी हमने देखा. अमेरिका वॉज ए मेजर रोल प्लेड, राइट. अमेरिका ही तो था जो मेजर रोल प्ले कर रहा था यहाँ से वहाँ. फाइन, सो ये सारी चीज़ें हमने देखा, कितना डैमेज हुआ इन्वायरमेंट का, इवन प्रॉपर्टी लॉस हुआ, इवन मेनी पीपल्स वे लॉस देयर लाइफ्स ड्यूरिंग दिस. सो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है ना. इवन हैव सीन द बैकग्राउंड. अब हमने देखा होगा सी कुछ भी चीज़ या कुछ भी इवेंट होता है, सो हम सबसे पहले पिछला देखते हैं. ठीक है, सो वो यहाँ पे बैकग्राउंड देखा हमने. ना आफ्टर दैट वी हैव सीन द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर क्या है, ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हम आर्मामेंट्स या इसके अंदर कोई रिवाल्वर यूज करें, ऐसा जरूरी नहीं है. कोल्ड वॉर इट मीन शीत युद्ध, जो हम बहस करते हैं, बातों ही बातों में झगड़ा होता है. सी ये एक्चुअली आने के पहले क्या था, आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्टार्ट हुआ था, लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ था. यू नो द मेन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट वाज द इंटेंशन टू एस्टैब्लिश द लीग ऑफ नेशन. क्या था इंटेंशन एस्टैब्लिश करने का लीग ऑफ नेशन का? सो वो पीस लाने के लिए लीग ऑफ नेशन को एस्टैब्लिश किया गया. बट व्हाट द रिजल्ट इज, सक्सेस नहीं हुआ. अब अगर हम कोई लाइक इम्प्लीमेंट करते हैं रूल्स, बट जो सामने जो पब्लिक बैठा है वो अपनी रूल्स को ओबे ही नहीं कर रहा है, तो वो जो इम्प्लीमेंट किया है, जो आपने लागू किया है, जो भी है फैसिलिटीज, वो सक्सेस होगा नहीं होगा. अगर हम कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई ऑफर देते हैं और वो सक्सेस होता है तो मतलब इट्स ओके, सामने वाला इंसान मानता है तो सक्सेस हुआ. बट जो ऑफर्स हमने दिया है, सामने वाले इंसान कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, सक्सेस होगा नहीं. सो इन दिस वे ये जो लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश हुआ था उसके साथ भी यही हुआ था. इंटेंशन ऑफ लीग ऑफ नेशन इज टू मेक अ पीस इन द वर्ल्ड. लेकिन जब ये वर्ल्ड जो वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें उनका वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ था लेकिन उनकी सोच खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमें फाइट करना है, किसी न किसी एक को हराना है और ये सारे चीजों पे हमें अपनाना है. तो ये फर्स्ट भी पार्टी ये सोच रही थी, अलाइड पावर एज वेल एज एक्सिस भी वही सोच रहा था. सेंट्रल पावर, इट मीन्स सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर दोनों वही सोच रहे थे. ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा कि ये वॉर कितना डेंजरस था और इसकी वजह से कितना खतरनाक चीज़ें, कितनी प्रॉपर्टी लॉस है, इवन कितना एनवायरमेंट डैमेज हुआ. ये तो जो है मेंबर्स के बीच में हुआ था, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स थे वो हमारे एनवायरमेंट पे हुआ. हमारे जो लैंड है वो कितना डैमेज हुआ, इवन एनिमल्स कितने डाई हो गए इसके अंदर, है ना. तो ये सारा जो है रिजल्ट्स था इसके अंदर. बहुत ही वी कैन से लाइक ये बहुत गंदा रिजल्ट था. इट्स नॉट टू गुड, अच्छा तो नहीं था. ठीक है, सो टिल हियर वी हैव स्टडीड इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द बायोपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. सी बायो मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, इट मीन्स मोर देन वन. बायो इट मीन्स मोर देन वन.
सो बाइपोलराइजेशन, यह वैक्सीन लाइक कि यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से जो सोवियत यूनियन है और अमेरिका है ना, तो ये दोनों के बीच में लाइक क्या हुआ था, किस तरीके से लोग अपने अपने पावर को इंक्रीज करने की बात कर रहे थे, और इसकी वजह से जो है जो वर्ल्ड की बात करूँ तो दो पार्ट में कैसे डिवीजन हुआ था, राइट, किस तरीके से डिवाइड हुआ, ठीक है। सो सी हमने क्या बोला, अमेरिका है पावरफुल है, ठीक है, सो कैपिटल के तौर पे फोकस किया, और ये जो है लाइक सोवियत यूनियन की बात किया, सी ये पीसफुल वे से बट सोशलिस्टिक के हिसाब से हुआ, ठीक है। So in this way we have studied biopolarization, ठीक है। Now in the next video we are going to learn the rest one, ठीक है। So please guys go through the video, try to understand the concept of post world war, क्या है ये, और उसको समझने की कोशिश करो, फाइन, ओके। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू